राजकुमारी और जागुआर का दर्दनाक वादा। दूर एक घने रहस्यमयी जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक पुराना महल खड़ा था। यह महल राजकुमारी अनाया का था। एक ऐसी राजकुमारी जो अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी दयालुता और साहस से जानी जाती थी। पर उसके दिल में एक राज छिपा था, एक ऐसा राज जो किसी को नहीं पता था सिवाय एक जागुआर के। रात का सन्नाटा था, पूरा महल नींद में था, लेकिन राजकुमारी अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार एक ही सपना देख रही थी, एक काला जागुआर जिसकी आंखों में दुख और दर्द झलक रहा था। वो जागुआर कुछ कहना चाहता था, पर उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकलती थी। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती और वो अंधेरे में गायब हो जाता। अनाया हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। खिड़की से बाहर देखा तो चांद अधूरा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई इशारा? अनाया ने खुद से सवाल किया। सुबह होते ही अनाया महल के बगीचे में चली गई। वहां उसकी दादी महारानी वसुंधरा फूलों को पानी दे रही थी। दादी माँ, क्या आपने कभी किसी जागुआर की कहानी सुनी है? अनाया ने पूछा। दादी ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। जागुआर, ये नाम वर्षों से इस राज्य में कोई नहीं लेता। क्यों? अनाया ने उत्सुकता से पूछा। दादी माँ की आंखों में भय और दर्द झलकने लगा। क्योंकि वह एक श्रापित प्राणी है। वह इस जंगल का रक्षक था, पर उसे एक भयानक श्राप मिला। कोई भी जो उससे मिला कभी वापस नहीं आया। अनाया के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका सपना और यह कहानी आपस में जुड़ी हुई है। उस रात अनाया खुद को रोक नहीं पाई। वह अपने कमरे से निकली और छिपकर जंगल की ओर बढ़ गई। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हवा में किसी के होने का एहसास हुआ। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अनाया चौकन्नी हो गई। सामने घना अंधेरा था, पर उसकी आंखें धीरे धीरे एक आकृति को देख पा रही थीं। वो वही जागुआर था, ठीक वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। उसकी आंखों में वही दर्द, वही अकेलापन था। तुम कौन हो? अनाया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जागुआर ने गहरी सांस ली। मैं एक श्रापित आत्मा हूं, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जागुआर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे जंगल खुद कोई चेतावनी दे रहा हो। अगर तुम यहाँ ज्यादा देर रुकी तो कुछ बुरा होगा। जागुआर की आवाज में घबराहट थी, पर अनाया को अब जवाब चाहिए था। क्या जागुआर सच में श्रापित था? कौन था जिसने उसे यह श्राप दिया था? और क्यों अनाया को उसकी ओर खिंचाव महसूस हो रहा था? तेज हवा के झोंकों के बीच राजकुमारी अनाया ने अपने चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। तुम्हें जाना होगा, जागुआर की भारी आवाज गूंजी। यह जंगल तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्यों? अनाया ने पीछे हटते हुए कहा। जागुआर ने गहरी सांस ली। क्योंकि जो कोई भी मुझसे जुड़ता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। मैं श्रापित हूं, और जो इस जंगल का हिस्सा बनता है वो भी इस श्राप का शिकार हो जाता है। अनाया के मन में हजारों सवाल उठने लगे। तुम पर यह श्राप किसने दिया? जागुआर ने एक क्षण के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। यह कहानी बहुत पुरानी है और बहुत दर्दनाक भी। कई साल पहले मैं भी इंसानों की ही तरह था, जागुआर ने कहना शुरू किया। मेरा नाम राजकुमार आरव था और मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी था। अनाया चौंक गई। राजकुमार आरव? हाँ, जागुआर की आवाज गहरी थी। मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक गलती ने मुझे इस रूप में बदल दिया। कौन सी गलती? अनाया ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने चांद की ओर देखा। यह सब एक वचन से शुरू हुआ था। मैंने किसी से एक वादा किया था, एक ऐसा वादा जो मैंने तोड़ा, और उसकी सजा के रूप में मुझे इस रूप में बदल दिया गया। वचन? अनाया का मन तेजी से दौड़ने लगा। तुमने किससे वादा किया था? आरव की आंखों में दर्द झलकने लगा। एक राजकुमारी से जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ था उस राजकुमारी के साथ? आरव की आवाज टूटी हुई लगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैंने उससे जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, और उसके परिणाम स्वरूप वो चुप हो गया। वो मर गई? अनाया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, और उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं था। हमने एक दूसरे से जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन एक दिन मेरी लालसा और अहंकार ने मुझे भटका दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया और अपने स्वार्थ में फंस गया। उसी रात जब वो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, मैंने अपना वचन तोड़ दिया। वो एक श्रापित आत्मा बन गई और मरते समय उसने मुझे भी श्राप दे दिया। उसने कहा कि जब तक कोई सच में मुझसे प्यार नहीं करेगा, मैं इस जागुआर के रूप में ही रहूंगा। और तभी से मैं इस जंगल का कैदी बन गया हूं।
अनाया की आंखें नम हो गईं। लेकिन क्या इस श्राप को तोड़ा नहीं जा सकता? आरव ने एक फीकी हंसी हंसी। अब तक किसी ने मुझसे प्यार करने की हिम्मत नहीं की और शायद कोई करेगा भी नहीं। अनाया को एहसास हुआ कि वो अब इस जागुआर को केवल एक श्रापित प्राणी के रूप में नहीं देख सकती थी। वो एक इंसान था जिसका दिल दर्द से भरा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। आरव की आंखों में हल्की चमक आई। तुम नहीं समझती, अगर तुमने मेरी मदद करने का फैसला किया तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन सकती हो। फिर भी, अनाया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जागुआर ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार इतने सालों बाद किसी ने उसे छोड़कर जाने की बात नहीं की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता अनाया को किस अंधेरे की ओर ले जाएगा। क्या अनाया इस श्राप को तोड़ पाएगी या यह वचन फिर से किसी की बर्बादी का कारण बनेगा? राजकुमारी अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल के इस रहस्यमयी हिस्से में खड़े होकर उसने जो कहानी सुनी थी वह उसके कल्पना से कहीं अधिक डरावनी थी। राजकुमार आरव, जो अब एक श्रापित जागुआर बन चुका था, अपने ही टूटे वचन की सजा भुगत रहा था, लेकिन अनाया उसे इस दर्द से मुक्त करना चाहती थी। अगर इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है तो मुझे बताओ, उसने आत्मविश्वास से कहा। जागुआर ने एक क्षण के लिए उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सच में इस श्राप को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती हो? हाँ, अनाया ने बिना झिझक उत्तर दिया। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां यह श्राप दिया गया था। वो कहाँ है? अमावस्या की घाटी। अमावस्या की घाटी, जो महल से बहुत दूर घने जंगल के अंत में स्थित थी, वो जगह थी जहां किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। वहां के बारे में कहा जाता था कि जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। क्या वहां कोई रहता है? अनाया ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, वहां सिर्फ एक आत्मा रहती है, वो आत्मा जिसने मुझे श्राप दिया था, राजकुमारी वायरा। क्या? अनाया पीछे हट गई। हाँ, आरव ने सिर झुका लिया। वो सिर्फ मरकर ही नहीं गई, बल्कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। जब तक वो खुद मुझे माफ नहीं करेगी, मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। तो हमें वहां जाना होगा, उसने कहा। यह इतना आसान नहीं है, जागुआर ने चेतावनी दी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेगी। लेकिन अनाया पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती आरव। अगर इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे वायरा से सामना करना पड़े तो मैं तैयार हूं। आरव कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने वहां एक भी गलत कदम रखा तो यह श्राप तुम्हें भी अपनी चपेट में ले सकता है। रात गहरी हो चुकी थी। अमावस्या की रात बस आने ही वाली थी। अनाया और जागुआर घाटी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में अजीब सी फुसफुसाहटें थीं, जैसे पेड़ खुद उनसे कुछ कहना चाह रहे हों। हर शाखा कांप रही थी, हर पत्ता डर के मारे हिल रहा था। ये जगह इतनी भयावह क्यों लग रही है? अनाया ने धीरे से पूछा। क्योंकि ये जंगल जानता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जागुआर ने जवाब दिया, और ये हमें रोकना चाहता है। जैसे ही वे घाटी के करीब पहुंचे, अचानक हवा थम गई। हर चीज शांत हो गई, खतरनाक रूप से शांत। और फिर एक तेज आवाज गूंजी, कौन आया है मेरी घाटी में? अनाया का दिल धड़क उठा। वो आ गई, जागुआर ने फुसफुसाया। चारों ओर धुंध फैल गई। अचानक एक चमकदार परछाई सामने आई। राजकुमारी वायरा की आत्मा। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी उपस्थिति ठंडी हवा की तरह थी। उसकी पोशाक अभी भी वैसी ही थी जैसी आखिरी बार उसने पहनी थी, लाल और सोने से जड़ी हुई, लेकिन अब धूल और अंधकार में लिपटी हुई। तुम फिर से आए हो? उसने जागुआर को घूरते हुए कहा। तुम्हें अब भी मुक्ति की आशा है? आरव कुछ नहीं बोला। वायरा की आंखें अनाया पर पड़ी। और ये लड़की कौन है? मैं राजकुमारी अनाया हूँ, अनाया ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं यहाँ आरव के श्राप को तोड़ने आई हूँ। वायरा की आंखों में क्रोध की लपटें उठने लगी। क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? उसने चिल्लाकर कहा। ये वो इंसान है जिसने मेरे दिल को तोड़ा, मेरे जीवन को नष्ट किया। अनाया ने एक गहरी सांस ली। मुझे सब पता है, उसने कहा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जरा भी करुणा बची है तो तुम उसे माफ कर दो। वायरा की हंसी गूंज उठी, एक डरावनी हंसी। माफी? उसने कहा। तुम मुझसे मेरी आत्मा की शांति मांग रही हो, लेकिन इस इंसान ने मुझे क्या दिया था? वो धीरे धीरे अनाया की ओर बढ़ने लगी। अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। मतलब? अनाया की आंखें फैल गईं। मतलब ये? वायरा ने धीरे से कहा। अगर तुम चाहती हो कि यह जागुआर फिर से इंसान बने तो तुम्हें मेरी जगह इस जंगल की अभिशप्त आत्मा बनना होगा। अनाया चौंक गई। नहीं, जागुआर चिल्लाया, मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। लेकिन वायरा की आत्मा हंस पड़ी। फैसला तुम्हें करना है राजकुमारी अनाया। अब अनाया के पास सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वो जागुआर को श्राप से मुक्त कर दे और खुद अंधेरे में फंस जाए, या फिर सब कुछ छोड़कर वापस चली जाए और आरव हमेशा के लिए जागुआर बना रहे।
वो क्या चुनेगी? राजकुमारी अनाया के मन में एक भीषण युद्ध चल रहा था। क्या वह अपना जीवन त्याग कर आरव को इस श्राप से मुक्त कर सकती थी? क्या यह सही होगा? वायरा की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी काली आंखें अनाया पर टिकी थीं। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है राजकुमारी, वायरा ने ठंडी आवाज में कहा। या तो तुम उसकी जगह इस जंगल की श्रापित आत्मा बनो या फिर उसे हमेशा के लिए जागुआर बने रहने दो। आरव, जो अब भी जागुआर के रूप में था, अनाया के सामने खड़ा हो गया। नहीं अनाया, उसने गुर्रा कर कहा, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। ये मेरी सजा है और मुझे इसे ही भुगतना चाहिए। अनाया की आंखें छलक पड़ी। लेकिन आरव, यह सही नहीं है। तुमने जो गलती की थी उसकी सजा तुमने काफी सह ली। क्या अब तुम्हें दूसरी जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए? अगर इसका मतलब है कि तुम्हें खो दूं तो मैं कभी भी इंसान नहीं बनना चाहूंगा। आरव की आंखों में पहली बार सच्चा प्रेम झलक रहा था। वायरा ने यह देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तो तुम इस लड़की को सच में प्यार करते हो? उसने धीरे से पूछा। आरव की आंखें अनाया से मिली। हाँ, उसने दृढ़ता से कहा, मैं इसे दिल से प्यार करता हूं। वायरा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभरी। अगर तुम इसे सच में प्यार करते हो तो क्या तुम इसके बिना जी सकते हो? आरव ने अनाया को देखा। नहीं, उसने कहा, लेकिन अगर इसका मतलब है कि वह जीवित रहेगी और खुश रहेगी तो मैं खुद को इस जंगल में हमेशा के लिए खो देने को तैयार हूं। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं आरव, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन वायरा की आत्मा अचानक जोर से हंसने लगी। तो यही असली परीक्षा थी? उसने कहा। क्या? अनाया और आरव दोनों चौंक गए। वायरा की आंखें अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। इस श्राप को तोड़ने के लिए किसी को बलिदान देने की जरूरत नहीं थी, उसने धीरे से कहा, बल्कि यह देखने की जरूरत थी कि क्या इस श्रापित आत्मा को फिर से सच्चा प्रेम मिल सकता है। जैसे ही वायरा ने यह कहा, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक जागुआर के शरीर में एक चमक उठी। आरव जोर से चिल्लाया और उसका शरीर हवा में उठ गया। उसकी चमड़ी से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। अनाया ने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों से आरव का शरीर गायब हो गया। कुछ ही क्षणों में वहां पर अब कोई जागुआर नहीं था, बल्कि वहां खड़ा था राजकुमार आरव, इंसान के रूप में। वायरा की आत्मा अब हल्की होती जा रही थी। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम मिल गया आरव, उसने धीरे से कहा। अब मैं भी इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। और देखते ही देखते उसकी आत्मा एक सफेद रोशनी में बदल गई और हवा में गायब हो गई। आरव ने अपनी उंगलियों को देखा। मैं फिर से इंसान बन गया। अनाया ने उसे आंसुओं के साथ गले लगा लिया। हाँ आरव, तुम आजाद हो। लेकिन क्या यह अंत था? जब दोनों महल की ओर लौटने लगे तब किसी को भी नहीं पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अंधेरे में कहीं दूर कोई और इस श्राप को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। क्या यह सचमुच अंत है या कोई और रहस्य बाकी है? महल के ऊंचे द्वार खुल चुके थे। राजकुमारी अनाया और राजकुमार आरव जब महल में पहुंचे तो पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास फैल गया। वर्षों से गायब राजकुमार को वापस देखकर लोग चकित थे। एक श्राप जिसने उसे जागुआर बना दिया था अब समाप्त हो चुका था। राजा और रानी ने अनाया को गले से लगा लिया। बेटी, तुमने असंभव को संभव कर दिया, राजा ने कहा। उनकी आंखों में गर्व था। तुम्हारी हिम्मत और सच्चे प्रेम ने हमारे पुत्र को वापस ला दिया। अनाया ने मुस्कुराकर आरव की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में झांका उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आरव की आंखों में कुछ बदला बदला सा था। क्या वह वाकई पूरी तरह से मुक्त था? रात के समय महल में एक भव्य उत्सव मनाया गया। राजकुमार के लौटने की खुशी में दीप जलाए गए, नृत्य हुआ और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लेकिन अनाया का मन विचलित था। रात के अंधेरे में जब सभी जश्न मना रहे थे, वह महल की बालकनी पर खड़ी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसे महल के बगीचे में कुछ हलचल दिखी। कोई परछाई वहां चल रही थी। उसका दिल धड़क उठा। कौन है वहां? उसने धीमे स्वर में कहा। वह बालकनी से उतरकर बगीचे की ओर बढ़ी। ठंडी हवा में हर पत्ता फड़फड़ा रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? अनाया का गला सूख गया। वह पीछे मुड़ी और देखा, राजकुमार आरव की परछाई जमीन पर नहीं थी। उसकी जगह वहां एक जागुआर की परछाई हाथ थी। श्राप अभी भी जिंदा था। अनाया के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आरव, उसने धीरे से कहा। राजकुमार ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें अचानक गहरी पीली औंध हो गईं, वैसी ही जैसी जागुआर की थी। मुझे लगता है, उसने धीरे से कहा, वो श्राप कभी पूरी तरह गया ही नहीं। अनाया ने घबराकर एक कदम पीछे हटाया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वायरा की आत्मा तो मुक्त हो गई थी। आरव के चेहरे पर दर्द उभर आया। हाँ, वह मुक्त हो गई थी, लेकिन उसने जो श्राप दिया था वह पूरी तरह नहीं टूटा। अब अनाया को समझ आया।
श्राप का केवल आधा हिस्सा समाप्त हुआ था। इसका मतलब, आरव ने गहरी सांस ली, इसका मतलब यह है कि जब अंधेरा आएगा, जब अमावस्या की रात होगी, मैं फिर से जागुआर बन जाऊंगा। अनाया का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि उसकी लड़ाई समाप्त हो गई है, लेकिन यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। तो अब क्या करें? उसने धीरे से पूछा। आरव ने चुपचाप उसकी ओर देखा। हमें वायरा से भी बड़ा रहस्य खोजना होगा, क्योंकि इस श्राप को पूरी तरह से मिटाने के लिए, उसने गहरी सांस ली, हमें उस शक्ति को खोजना होगा जिसने यह श्राप दिया था। कहीं बहुत दूर जंगल के अंधेरे में कोई उनकी बातें सुन रहा था। अनाया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो यह सच था, श्राप अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने सोचा था कि आरव को इंसान बनाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। आरव की आंखें अब भी गहरी पीली थीं। हमें कुछ करना होगा, अनाया ने दृढ़ता से कहा। हम वायरा की आत्मा को मुक्त कर चुके हैं, लेकिन अगर यह श्राप अब भी बाकी है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके असली स्रोत तक पहुंचना होगा। आरव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। लेकिन वह स्रोत क्या है? तभी महल के एक बुजुर्ग सलाहकार आचार्य वेद प्रकाश उनके पास आए। राजकुमारी, वे धीमे स्वर में बोले, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मुझे लगता है कि इसका उत्तर महल के प्राचीन ग्रंथों में मिल सकता है। अनाया और आरव तुरंत उनके पीछे चल पड़े। महल की सबसे गुप्त और प्राचीन लाइब्रेरी में वेद प्रकाश ने एक बहुत पुरानी किताब निकाली। उस पर धूल जमी थी और उसकी चमड़े की जिल्द फट चुकी थी। यह है रक्तचंद्र श्राप का इतिहास, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। अनाया और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। रक्तचंद्र? अनाया ने फुसफुसाकर कहा। यह क्या है? वेद प्रकाश ने पन्ने पलटे और एक पुरानी चित्रकथा की ओर इशारा किया। वायरा केवल एक माध्यम थी। असली श्राप रक्तचंद्र से आया था, एक प्राचीन शक्ति जो अमावस्या की रात जागृत होती है और अपने शिकार को अंधकार में बांध देती है। आरव ने ग्रंथ के शब्दों को ध्यान से पढ़ा। जो कोई इस श्राप से मुक्त होना चाहता है, उसे रक्तचंद्र के जंगल तक जाना होगा। लेकिन सावधान, वहां केवल वही जीवित लौटेगा जिसके पास सबसे शुद्ध आत्मा होगी। आरव ने किताब बंद कर दी। हमें उस जंगल तक जाना होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन यह खतरनाक होगा आरव। अगर हम असफल हुए तो मैं हमेशा के लिए जागुआर बन जाऊंगा, आरव ने धीरे से कहा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो फिर हम असफल नहीं होंगे, उसने संकल्प लिया। हम इस श्राप को हमेशा के लिए मिटाएंगे। लेकिन कोई उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे यात्रा की तैयारी करने लगे, किसी ने महल के अंधेरे कोनों में उनकी बातें सुनी। एक छायामयी आकृति गहरी हंसी हंस रही थी। तो वे रक्तचंद्र के जंगल जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वहां उनका सबसे बड़ा भय उनका इंतजार कर रहा है। क्या अनाया और आरव रक्तचंद्र के जंगल तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे, या कोई नया खतरा उनकी राह रोक लेगा? राजकुमारी अनाया और राजकुमार आरव अपनी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार थे। वे जानते थे कि रक्तचंद्र का मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं था, वह रहस्यों और खतरों से भरा हुआ था। आचार्य वेद प्रकाश ने उन्हें कुछ आवश्यक चीजें दी। एक मंत्रों से रक्षित ताबीज, एक प्राचीन मानचित्र और एक दिव्य दीप जो केवल शुद्ध आत्मा वालों का मार्ग दिखाता था। सावधान रहना, वेद प्रकाश ने चेतावनी दी। रक्तचंद्र का मंदिर केवल उन लोगों को स्वीकार करता है जिनका हृदय निष्पाप हो। अगर जरा भी छल कपट हुआ तो वहां से लौटना असंभव हो जाएगा। आरव और अनाया ने सिर हिलाया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रक्तचंद्र का मंदिर गहरे जंगलों में स्थित था। रास्ता कठिन और अजीब था। हर तरफ पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे वे खुद उन पर नजर रख रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हवा ठंडी हो गई। अनाया, ये जगह अजीब लग रही है, आरव ने फुसफुसाकर कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। और तभी धड़ाम, जमीन अचानक फट गई और वे दोनों एक गहरी खाई में गिरने लगे। जब वे होश में आए तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर घना कोहरा था और उनके सामने एक सुनहरी पोशाक में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। कौन हो तुम? अनाया ने सावधानी से पूछा। स्त्री मुस्कुराई। मैं इस जंगल की रक्षक हूं, उसने कोमल स्वर में कहा। अगर तुम रक्तचंद्र के मंदिर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? आरव ने पूछा। तुम दोनों में से केवल एक ही वहां तक पहुंच सकता है। तुम्हें तय करना होगा कि कौन जाएगा और कौन यहां हमेशा के लिए रहेगा। क्या? अनाया और आरव दोनों चौंक गए। तय कर लो, स्त्री ने मुस्कुराकर कहा। अगर निर्णय नहीं लिया गया तो तुम दोनों यही रह जाओगे, हमेशा के लिए। आरव ने अनाया की ओर देखा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता अनाया, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती आरव। वे दोनों उलझन में थे। क्या वे अपने प्रेम की परीक्षा में सफल हो पाएंगे? लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, क्योंकि उसकी छाया कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। क्या अनाया और आरव इस छलावे से बाहर निकल पाएंगे,
या वे इस श्राप में फंसकर हमेशा के लिए खो जाएंगे। तय कर लो, सुनहरी पोशाक वाली स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अस्वाभाविक था। राजकुमार आरव और राजकुमारी अनाया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कैसे वे किसी एक को चुन सकते थे? हम दोनों साथ आए हैं और हम साथ ही रहेंगे, अनाया ने दृढ़ स्वर में कहा। आरव ने सिर हिलाया। अगर हमें रक्तचंद्र के जंगल जाना है तो हम दोनों जाएंगे। ये कोई परीक्षा नहीं, ये बस एक चाल है। स्त्री की आंखों में चमक आई। तो तुमने समझ लिया? और फिर अचानक उसकी सुंदरता धुंधली पड़ने लगी। उसकी सुनहरी पोशाक राख में बदलने लगी और उसके लंबे बालों के नीचे से काले नुकीले सींग उभर आए। हाँ, तुम बेवकूफ नहीं हो, उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा। लेकिन यह मेरी आखिरी परीक्षा नहीं थी। अगर तुम सच में रक्तचंद्र तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। और अचानक जमीन कांपने लगी, चारों ओर से धुंध उठी और जैसे ही वह धुंध छंटी, राजकुमार आरव के सामने खुद उसका जागुआर रूप खड़ा था। आरव के पैरों के नीचे की जमीन जमी हुई महसूस हो रही थी। यह क्या हो रहा है? अनाया ने चिंतित होकर पूछा। जागुआर रूपी आरव की पीली आंखें चमक उठी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसने गहरी और भयानक आवाज में कहा। मैं तुम्हारे भीतर का अंधेरा हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आरव के चेहरे पर घबराहट थी। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो मुझसे लड़ो, जागुआर परछाई गरजी। आरव, ये एक धोखा है, अनाया चिल्लाई। तुम खुद अपने ही डर से लड़ रहे हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जागुआर परछाई ने झपट्टा मारा और आरव जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में दर्द था, वह अपनी ही परछाई से हार रहा था। अनाया ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और परछाई की ओर बढ़ी। मैं इसे मार दूंगी। नहीं, आरव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। यह मुझसे अलग नहीं है अनाया, अगर इसे मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। अनाया कांप गई। तो इसका मतलब यह था कि इस परछाई को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल स्वीकार किया जा सकता था। आरव ने धीरे धीरे खड़े होकर अपने जागुआर रूप की आंखों में देखा। मैं तुमसे नहीं डरता, उसने शांत स्वर में कहा। परछाई रुकी। मैं जानता हूं कि तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन मैं अपनी कमजोरी से भागूंगा नहीं। मैं अपने अंधेरे को स्वीकार करता हूं। जागुआर परछाई एक पल के लिए सख्त खड़ी रही, फिर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जंगल अचानक सामान्य लगने लगा। धुंध छूट चुकी थी और फिर उनके सामने एक विशाल रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ। हम पहुंच गए, अनाया ने धीमे से कहा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि रक्तचंद्र के द्वार के पीछे उनका सबसे बड़ा परीक्षण छिपा था। क्या अनाया और आरव रक्तचंद्र के मंदिर में जीवित रह पाएंगे, या वहां उनका इंतजार कोई ऐसा कर रहा था जिससे वे बच नहीं सकते? रक्तचंद्र का मंदिर एक ऐसा स्थान जहां अंधकार और रहस्य ने अपना डेरा जमा रखा था। अनाया और आरव दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर अजीब अजीब नक्काशियां बनी थीं, कुछ रोती हुई आंखें, कुछ घुमावदार चंद्रमा और बीच में एक लाल रंग का क्रिस्टल जो हल्की रोशनी दे रहा था। अब क्या करना होगा? अनाया ने धीमे स्वर में कहा। आरव ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। ग्रंथों में लिखा था कि केवल शुद्ध आत्मा वाला ही इस दरवाजे को पार कर सकता है। लेकिन क्या? आरव ने गहरी सांस ली। लेकिन अगर मेरे भीतर अब भी जागुआर का श्राप बाकी है तो शायद ये दरवाजा मुझे अंदर नहीं जाने देगा। उन दोनों की नजरें मिली। हम ये जानने का इंतजार नहीं कर सकते आरव, अनाया ने दृढ़ता से कहा। हमें अंदर जाना ही होगा। और फिर उसने दरवाजे को हल्का सा छुआ। दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। उनके सामने एक लंबा अंधकारमय गलियारा था। हर तरफ लाल रंग की रोशनी चमक रही थी और दीवारों पर न जाने कितनी ही छायाएं सरक रही थीं। यह जगह, आरव ने फुसफुसाकर कहा, लग रहा है जैसे यह जिंदा हो। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। उनकी हर एक चाल पर फर्श से हल्की सी धूल उड़ती और हवा में एक सांस लेने जैसा कंपन महसूस हो रहा था। और फिर तुम आ ही गए, एक गहरी भयावह आवाज गूंजी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था आरव। आरव और अनाया दोनों ठिठक गए। अंधेरे के बीच से एक आकृति प्रकट हुई, एक लंबा डरावना पुरुष जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम कौन हो? अनाया ने तलवार निकालते हुए पूछा। आकृति ने हल्का सा सिर झुका दिया। मैं वह हूं जिसने यह श्राप दिया था। मैं वह हूं जिससे तुम भाग रहे थे, जागुआर के राजकुमार। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। रक्तचंद्र, हाँ वो हंसा। मैं ही रक्तचंद्र हूं और तुम यहां इसलिए आए हो ताकि इस श्राप को मिटा सको। तो तुम हमें श्राप से मुक्त करोगे? अनाया ने आशा से पूछा। रक्तचंद्र की हंसी गूंज उठी। इतना आसान नहीं है राजकुमारी। अगर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पानी है तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज कुर्बान करनी होगी। अनाया और आरव सन्न रह गए। कुर्बानी? आरव ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, रक्तचंद्र आगे बढ़ा। अगर तुम जागुआर के श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें
अनाया को छोड़ना होगा। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। यह झूठ है, उसने चीखकर कहा। नहीं, रक्तचंद्र ने गंभीरता से कहा। अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो उसे छोड़कर जाना होगा, क्योंकि जब तक वह तुम्हारे साथ है श्राप कभी नहीं टूटेगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह अपने प्यार के बिना जी सकता था? क्या वह श्राप के साथ रहकर अनाया को खोने से बचा सकता था? यह परीक्षा थी, एक प्रेम की, एक त्याग की। क्या आरव और अनाया इस परीक्षा को पास कर पाएंगे? क्या वे अपने प्यार को बचा पाएंगे, या श्राप हमेशा के लिए उनकी तकदीर बन जाएगा? आरव के कानों में रक्तचंद्र की आवाज गूंज रही थी। अगर तुम श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अनाया को छोड़ना होगा। उसके भीतर जैसे तूफान आ गया। क्या यह सच था? अनाया भी कांप उठी। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा, यह झूठ है। हम साथ आए हैं और हम साथ ही रहेंगे। रक्तचंद्र की काली आंखें चमक उठी। तो क्या तुम श्राप के साथ जीने को तैयार हो? आरव ने कुछ नहीं कहा। उसके भीतर अजीब सी हलचल थी। अगर वह इस श्राप से मुक्त नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या वह फिर से जागुआर बन जाएगा? क्या वह हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा? क्या अनाया के साथ रहने का मतलब उसकी बर्बादी होगी? रक्तचंद्र ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में एक चमकता हुआ काला पत्थर था। अगर तुम सच में अपने श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो इसे पकड़ो और अनाया को हमेशा के लिए भूल जाओ। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव, मत करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर तुमने इसे छुआ तो सब खत्म हो जाएगा। आरव के हाथ कांप रहे थे। लेकिन अगर मैंने नहीं छुआ तो भी हम साथ नहीं रह पाएंगे, उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं हमेशा एक श्रापित आत्मा रहूंगा। नहीं, अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम केवल एक श्रापित आत्मा नहीं हो आरव, तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हो। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम झलक रहा था। आरव के दिल में हलचल थी और तभी कुछ असंभव हुआ। रक्तचंद्र अचानक दर्द से चिल्लाया। ये क्या हो रहा है? उसके शरीर से काली धुआं निकलने लगी। यह असंभव है। अनाया का प्रेम श्राप को नष्ट कर रहा था। तुमने कहा था कि अगर हम साथ रहे तो श्राप कभी नहीं टूटेगा, अनाया ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन सच्चा प्रेम किसी भी श्राप से बड़ा होता है। आरव की आंखें चमक उठीं। उसका शरीर हल्का होने लगा और उसके भीतर का अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। रक्तचंद्र जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर वह धूल में बदल गया। पूरा मंदिर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और काले बादल साफ हो गए। आरव ने अपनी हथेलियां देखी। उसका श्राप हमेशा के लिए मिट चुका था। अनाया की आंखों में चमक आ गई। हम जीत गए आरव। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ अनाया, हम जीत गए। रक्तचंद्र का अंत हो चुका था, श्राप टूट चुका था और उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पे जो कहानियां दिख रही हैं ये भी देखिए, बहुत अच्छी कहानियां हैं। थैंक यू वंस अगेन।